जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आज हम विश्व की सारे सहजी की गणेश जी की अवबोधिता और पवित्रता से भर दीजिए ताकि हम हमारे मूलाधार चक्र पर गणेश जी को अवबोधिता और पवित्रता स्थापित कर सके। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण पर कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। कुंडलनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र पाठ करेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ये मूलाधार पर चारों पंखुड़ियां है। नंबर 1 पीछे की ओर, नीचे की ओर, दूसरा बाएं की ओर, तीसरा दाएं की ओर और चौथा सामने की ओर, ऊपर की ओर। तो पहला पंखुड़ी पीछे की ओर, नीचे की ओर। परम पूज्य श्री माता जी आप ही श्री गणेश है। कृपा करके गणेश जी के रूप में आप हमारी अवबोधिता पवित्रता को स्थापित कीजिए। हे अवबोधिता की दाता हमारे ऊपर कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। हमारी अवबोधिता पवित्रता लज्जाशीलता विवेक बुद्धि हमारे अंदर स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारे वातावरण के साथ मधुर संबंध बना दीजिए। हमारी ईड़ा पिंगला सुपर ईगो लेफ्ट राइट की संतुलित बना दीजिए।
फिर दूसरा पंखुड़िया बाएं की ओर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर नकारात्मक शक्ति से दूर रखिए, हमारे लालच से दूर रखिए, श्री माता जी हमें भूत बाधा से दूर करने की शक्ति प्रदान कीजिए और दूसरा की भूत बाधा दूर करने के लिए भी हमें शक्ति दीजिए माँ। तीसरा पंखुड़िया दाएं की ओर। श्री माता जी कृपा करके हमें नम्रता प्रदान कीजिए ताकि हम गणेश जी की प्रशंसता की लायक बन सकूं। श्री माता जी कृपा करके हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें विवेक प्रदान कीजिए, मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए माँ। हम शास्त्रों की ज्ञान, वेदों की ज्ञान हमें प्रदान कीजिए। चौथा है सामने की ओर, ऊपर की ओर। श्री माता जी हमें गणेश जी की तरह निर्भय बना दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मुझे सामूहिक चेतना प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपा करके मुझे धर्मोपरायण बना दीजिए। श्री माता जी कृपा हमारे कौन कौन हमारे रोम रोम में आपको दिव्य प्रेम और अमृत भर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें दिव्य प्रेम और अमृत भर दीजिए माँ। हम गणेश चतुर्दशी से पाठ करते हैं। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं भर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मस्य नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि आप्तं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचौधातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्र तं वाङ्मस्तं चिन्मयं तं आनन्दमस्तं ब्रह्ममयं तं सच्चिदानन्दादित्योत्सि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयसि सर्वं जगदं तत्तो जायते सर्वं जगदं तत्तो तिष्ठति सर्वं जगदं तैलयमिष्यति सर्वं जगदं तैपत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देवत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सनित्यं स्तं शक्तित्रयात्मको स्तं जगुनो धायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं ज्ञानादि पूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु कुलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं दकारो पूर्वरूपम् आकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शांतरूपम बिंदु उत्तररूपम नादं संधनं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणकरिषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमो एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं अंकुशधारिणं पदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मुषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतं
आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्तरम् एवं दहन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहस्पतये नमो गणपतये नमो पमत्पतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी ग्रहण करेंगे। अपने देश में ऐसे अनेक फूल हैं और जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं बढ़ जाती हैं और सवेरे सवेरे देखिए तो सब दूर आंगन में वो छाए रहते हैं। आपने जिसे हम लोग बकुल कहते हैं और यूपी में उसे मौलसरी कहते हैं, उसका भी पेड़ बहुत सुंदर है। जासवंदी के अनेक तरह तरह के सुगंधमय पेड़ आप लगा सकते हैं। जापान में एक स्त्री से मैंने कहा कि आपके बाग बहुत सुंदर है, मुझे बड़े पसंद है। कहने सुंदर तो है लेकिन आर्टिफिशियल है, नैसर्गिक नहीं है। और इंडियन किसी भी बाग में जाए तो बड़ी सुगंध रहती है और सुगंध अपने देश की विशेषता, इस मिट्टी की विशेषता। आपको आश्चर्य होगा, हम लोग इसे समझ नहीं पाते कि खस में भी इतनी सुगंध है और हर चीज में इतनी सुगंध है। हम लोगों को पता नहीं कि बाहर के देशों में आप मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकते, अगर डाल दीजिए तो हाथ में फोड़े आ जाएंगे, ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ की जमीन जो है वहाँ के पाप से तप्त होने के कारण वहाँ चूना है। आप कहीं हाथ नहीं डाल सकते जब तक आप ग्लव्स न पहनिए, आप मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकते। लंदन में तो मैंने पहले सोचा था कि मैं वहाँ बाग करूंगी, शाकांबरी का मुझे शौक है, तो वो मैं चाह रही थी वहाँ भी बाग किया जाए। लेकिन जब देखा कि वहाँ की मिट्टी ऐसी है, मैंने कहा छोड़ दिया, मेरा तो शौक ही वहाँ छूट गया। मैंने कहा बाबा अपने हिंदुस्तान में जाके सारा काम करेंगे, ये तो जमीन कुछ और ही है। इस जमीन पर आप खड़े हुए हैं जिसकी एक एक कण कण से इतना सुंदर सुगंध बहता है। जब जरा सी बरसात हो जाती तो कितना सुंदर सुगंध इस सुंदर भूमि से आता है। और आप लोग भी कुछ न कुछ पूर्व पुण्याई से इस देश में पैदा हुए और इस देश में बसे हुए। सिर्फ इस पुण्याई को पूरी तरह से प्रकाशित करना है, प्रकटित करना है, जो आप सहयोग से बहुत आसानी से कर सकते हैं। रही बात हमारी, तो हम तो आते जाते रहते ही हैं, हर जगह आते जाते हैं, लेकिन बंगाल से हमारा प्रेम बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। अनेक वर्षों की बातें हैं जो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, कुछ जानते नहीं। बड़ी कठिन बातें हुई हैं, बहुत तकलीफें उठाई और इसको इतना समृद्ध किया और इतना इसका सुंदर वन बनाया। और उसके बाद अब देखते हैं कि यहाँ पर इतनी गरीबी, इतनी परेशानी, इतनी आफत। जहाँ पर ये भूत विद्या होगी, जहाँ जहाँ पर ये भूत विद्या होगी, वहाँ वहाँ गरीबी नहीं। अब आप कहें कि यहाँ टाइफून आते हैं और आप लोग उससे नष्ट हो जाते। अब आपको मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं एक बार चूक गई, वहाँ पर बहुत से लोग मुझे लेने आए, वहाँ बहुत रईस लोग रहते हैं, मोटरे वोटरे लेके आए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब मेरे पास किस लिए आए। पता हुआ कि ये लोग वहाँ तंबाकू की खेती करते हैं। उनके घर में सब इंग्लिश टाइल्स लगी हुई, सब इंग्लिश बाथ्स लगे हुए, सब ये लोग इंग्लैंड तंबाकू बेचते हैं और वहाँ से सब इंग्लैंड से चीजें इंपोर्ट कर करके अपने घर में बड़ी शान से लगाए हुए। अब भाई हम तो जरा साफ कहना ही पड़ता है, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो। तो हमने कहा भाई आप लोग मोटरे वोटरे लेके आए, हमें कहना नहीं चाहिए, अतिथि रूप से तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम मां स्वरूप होकर के आपसे कहते हैं कि आप ये तंबाकू लगाना बंद, ये गलत था। तो उन्होंने कहा वाह माँ, हम तंबाकू के अलावा क्या लगाएं? तो हमने कहा आप कपास लगाइए, बढ़िया कपास यहाँ होगा, तंबाकू मत लगाइए, तंबाकू राक्षसी है, इसको मत लगाइए।
तो कहने लगे कि नहीं, पर हम थोड़ी पीते हैं, ये तो हम इंग्लैंड भेजते हैं। मैंने कहा वाह, अगर इंग्लैंड भेजते तो कोई पाप नहीं। कहले उन्होंने अपने को इतना सताया, पीने दो तंबाकू, मरने दो उनको। तो मैंने कहा ये कोई तरीका हुआ, ये कोई साधु संतों का तरीका हुआ कि उनको मरने दो, उन्होंने अपने को इतना सताया। जिन्होंने सताया तो कब के मर गए, तो दूसरे आए हुए, उनको सताने से क्या फायदा। लेकिन वो किसी तरह से नहीं माने। लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं, इसको बंद करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं, तो वो लोग बहुत नाराज हो गए। उसके बाद हम इधर उधर देखने गए तो देखा कि बड़ी गरीबी, एक तरफ बहुत अमीर लोग और एक तरफ बहुत ही गरीब लोग, बंगाल से भी गरीब लोग, पेड़ पे रहते। मैं कहा भाई ये कैसे। कह ले ये लोग हैं, ये बड़ी प्रेत विद्या करते हैं, श्मशान विद्या करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, उसी से पैसा कमाते हैं। मैंने कहा पैसा क्या कमाते हो, तो पेड़ पे रहते हैं, उनकी हालत तो ये। उसके बाद मैंने उनसे एक बात कही, इशारा, देखिए आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, संभल के रहिए, समुद्र आपका पिता है, और जो पिता है वो अत्यंत पवित्र है, उसके किनारे बैठ करके आप ये गड़बड़ काम मत करिए, अगर ये बिगड़ गया तो आप सबका सर्वनाश हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता। मैंने कहा हो जाएगा, देख लीजिए, एक तो हमने आपको चेतावनी अब दे दी, अब चेतावनी के बाद फिर गड़बड़ हुई है तो फिर हमसे न कहना। उसी साल वहां पर एक बहुत बड़ा इसी तरह का एक टाइफून का नाना आया और वो सबको लटका गया, सब लोग पेड़ पे लटक गए, हजारों लोग मर। उसके बाद सब, जब मैं दिल्ली आई तो सब मोटरें लेके दिल्ली पहुंचे कि माँ हमको माफ कर दो। हमने कहा बेटा आप क्या माफ करने का, जो था सो तो गया, ये तो गड़बड़ तुमने काम करा, मैंने तुमको चेतावनी दी। यही मैं कह रही हूँ, ये चेतावनी आ रही है आपके पास कि ये गलत लोगों को यहाँ से हटाइए। और वहाँ के जो गरीब लोग जो ये करते थे प्रेत विद्या, श्मशान विद्या आदि, वो सब के सब पेड़ में लटके हुए नजर आए। तो जिस वक्त ये काली विद्याएं और इस तरह की चीजें चलती हैं तो वो सकिंग कर लेती, वो अंदर अपने अंदर खींच लेती हैं इस तरह के आतंक को, जो बाहर से आकर के सब दूर नष्ट भ्रष्ट कर देता है। हालांकि हमारे आने से पहले अधिकतर ऐसा होता है, इंग्लैंड में भी हमने देखा, जहां भी हम जाते हैं तो बड़ी बिजली कड़कती है और बहुत बरसात होती है, सब एकदम साफ धुल जाता है तो हम पहुंचते हैं। लेकिन तो भी लोगों की समझ में नहीं आता है कि हमें अपनी सफाई खुद ही करना चाहिए। क्यों सृष्टि से कहा जाए, कभी कभी वो भी ऐसा हो जाता है कि उसमें बहुत कुछ नष्ट भी हो सकता है। इसलिए अगर आप ही सत्य को मान लें और स्वीकार कर लें और अपने को सत्य के रास्ते पर सफाई पर ले आए, तो सत्य कहीं और से आप पर प्रकट हो तो बड़ा भयंकर होता है, बहुत जोरों में उठता है वो, और उसकी जो चाल होती है उसके अंदर बहुत से अनाथ, दुखी, बेसहाय और बेगुनाह लोग भी मारे जाते। इसलिए बेहतर है कि इंसान ही सत्य पे आ जाए और इंसान ही अपने को साफ कर दे, न कि सारी सृष्टि, चराचर सृष्टि में ये बात फैल जाए कि चलो अब कलकत्ते को ठिकाना लगाना तो यहाँ 8-10 को मारो, और उसका कोई फायदा तो होता नहीं, कोई इसको समझता भी नहीं, कोई इस भाषा को इनकी समझता नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि हम तो रोज देवी के मंदिर जाते हैं, फिर ये प्रकोप क्यों हो गया। उस देवी के मंदिर में भी वहां बैठे हुए हैं राक्षस, बिल्कुल उनके सामने बैठे हुए, बड़ी हिम्मत करके बैठे हुए हैं। हालांकि जिस वक्त देवी जागृत होंगी तो पता चलेगा, एक एक का ठिकाना हो जाएगा। एक बार गंगा जी में जागृति आई थी तो सब जितने भी ऐसे पंडे वंडे लोग थे, सब अपनी खटिया उठा करके सामान लेके भाग रहे थे। मैंने देखा था टीवी में, मैंने कहा अच्छा हुआ गंगा जी ने ठिकाने लगा दिया सबको। जितने भी हरिद्वार से लेकर के पटने तक जितने भी लोग थे, सब अपने झोले उठा करके भाग रहे थे। लेकिन तो भी मनुष्य सीखता नहीं है। अगर उस पे निसर्ग से कोई उपचार हो तो सीखता नहीं है, सिर्फ वो सीखता है अपनी आत्मा से। इसलिए आप सहयोग को प्राप्त हो। कोई सी भी ऐसी बीमारी नहीं जो सहयोग ठीक नहीं कर सकती, कोई सी भी ऐसी विपत्ति नहीं जो दूर नहीं हो सकती। हर तरह की मुश्किलें दूर हो सकती, लेकिन
पाने के बाद श्रद्धा होनी चाहिए, जो अंधी श्रद्धा नहीं है, देखी हुई बात है, आपने पाया है, आप अपने में विराजमान होइए, आप स्वयं अपने सिंहासन पर बैठिए, आपने पा लिया है, आप क्यों अब भी भिखारी जैसे बैठे हैं? आप आराम से समझ लीजिए कि आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं और उसके सिंहासन पर बैठिए और उसके आशीर्वाद से पूरी तरह से बेफिक्र होकर के अपनी जिंदगी का सबसे अत्युत्तम जो कुछ भी है उसे पाइए। उसमें ये नहीं मैं कहती कि कोई आप सन्यासी भाव से बैठेंगे या कोई आपका सब कुछ छूट जाएगा, कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी उपभोग शक्ति जो है वो बढ़ जाती। जैसे कि अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ एक बहुत सुंदर सा एक चर्म बिछा हुआ है और ये चित्ते का बना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किसने मारा, ये किसका बनाया है, क्या नहीं, लेकिन हम इसको देखते ही साथ निर्विचार हो गए, हम कुछ सोचते नहीं है। हम तो वो देख रहे हैं इसके बनाने वाले की करामात की क्या कमाल की चीज बनाई है, और ना सोचते न कुछ नहीं, सारा आनंद जो ऊपर से नीचे तक दौड़ा चला। तो हम तो भोगता हुए असली ये सुंदर सा बना हुआ है सब कुछ इसके बारे में सोचते नहीं है, बस इसे देख भर रहे हैं और देखते हुए इसका बनाया हुआ जो आनंद है, जिन आर्टिस्ट ने इसको अपने हाथ से बनाया, वो सारा ही आनंद हमारे अंदर झरा चला जाए। उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं जाना, बस ये बनाने वाले की जो सूक्ष्म शक्ति है जिससे ये आनंद उसने इसमें डाला है, वो सारा ही आनंद हम अपने अंदर ले रहे हैं। तो भोक्ता आप बन जाए, सब चीजों का भोग आप ले सकते हैं। अभी तक जो भी प्रॉपर्टी है तो भी हाय तौबा है, जो भी सामान है तो भी हाय तौबा है, इंश्योरेंस में लिखाया, इधर लिखाया, उसके पास लिखाया, बिल बनाया और क्या क्या दुनिया भर की चीजें करते रहते हैं, और एक परेशानी की चोर न ले जाए न कुछ हो जाए। हम तो किसी के भी नाम कोई चीज हो, अब ये लायन क्लब के नाम है समझ लीजिए, लेकिन हम तो इसको पूरी तरह से भोग रहे हैं। चाहे आपके नाम से हो चाहे किसी के नाम से हो, भोगने का काम तो हमारा है, हम इसे पूरी तरह से भोग रहे हैं। इसी प्रकार आपको भी भोगने की शक्ति अपनी बढ़ानी चाहिए। इसमें छोड़ने छाड़ने का क्या है, जब किसी चीज को पकड़ा ही नहीं तो किस चीज को छोड़ना है और किस चीज का संन्यास नहीं। थोड़ी बात बढ़ती है लेकिन कहना पड़ेगा, क्योंकि आप सहयोगी हैं, आपसे ही ये बात कही जाएगी। अगर ये बात मैं अगर जनरल पब्लिक में कहूँ तो 50% लोग उठ करके भाग जाएंगे। दूसरी बात ये कहने की, आपको सब चीज भोगना है, लेकिन उससे भी आगे मैं ये बात कहूंगी कि सिर्फ आपको भोगना ही नहीं है, लेकिन आपको इसी जिंदगी में यहीं पर मजे से जम के रहना है, कहीं भागना नहीं है। कोई पलायनवाद नहीं कि आप गेरुआ वस्त्र पहन करके अगर आए तो आपके वाइब्रेशंस गए। रावण भी तो आया था गेरुआ वस्त्र पहन करके, विशेषकर गेरुआ वस्त्र से मुझे बड़ी चिढ़ है। काहे को संन्यास ले रहे हो? क्या तो आपकी माँ नहीं बहन? आपकी माँ सामने बैठी हुई, आपको क्या मजाल है कि आप संन्यास ले लेंगे? इससे बढ़ के लिए माँ के लिए और क्या दुख की बात होगी। अगर किसी माँ को दुख देना तो आप कहेंगे माँ कल से मैं संन्यास ले रहा हूं। वो कहे बेटा तेरे को जो चाहिए सो ले ले, माफ कर। ये समझ लीजिए कि मैं आपकी माँ हूँ, और माँ को सुख काहे से होता वो भी समझ लेना चाहिए, और दुख काहे से होता। अब दूसरी जो बात है, ये उपास करने की बीमारी जो हमारे अंदर बना दी है, ये बिल्कुल गलत बात है कि आज शनिवार तो उपवास, कल रविवार तो उपवास, किस दिन आप खाना खाते हैं भगवान जाने। अगर आपको ऐसे उपवास का शौक है तो करिए। भगवान कहता अच्छा चलो, हिंदुस्तानियों को बड़ा उपवास का शौक है, तो उपवास ही में मार डालता है, क्योंकि आपको शौक है तो वही करिए। लेकिन अगर माँ को दुख देना है तो लड़का कहता है कि माँ मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, हो गया माँ का तो सारा दिन खराब गया। बच्चे ने कह दिया कि खाना नहीं खाऊंगा तो बड़ी बुरी बात, उसका तो प्राण निकल गया, अरे बाप रे आज कैसे होगा, मेरी जान गई, अब तो मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। सारे दिन वो टेक लगा के बैठेगी कि अरे मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया,
सारी दुनिया को बताएगी, पेड़ को बताएगी, पत्तों को बताएगी, सबको बताएगी मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। और इस देश में मैं देखती हूँ जो देखो वही उपवास करता है। तो मैं तो मेरे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं बाबा क्यों ऐसा कर रहे हो। आराम से खाओ, आराम से पियो, लेकिन पीने का मतलब गलत नहीं लेना चाहिए। जो चेतना के विरोध में बात जाती है वो नहीं करना। ये सब इसलिए बनाया गया है कि आप तो भूखे रहो और जो पैसा बचे सो मेरी जेब में। तो उपवास सहयोग में मना है, ऐसे ठीक है, आपका मन है अपनी तंदुरुस्ती के लिए कभी खाना नहीं खाना तो नहीं खाओ, और कभी खाना खाना है तो खाओ। जैसे आपको कभी कहीं जाना हो किसी के घर और आपको नहीं मन कर रहा उसके घर खाना खाना, तो आप कह दीजिए मुझे उपवास है, तो ठीक है, वो छोड़ देते हैं आपको। फिर इस तरह से आप उपवास करें तो हर नहीं, मतलब उपवास आप अपने लिए करिए, ये नहीं कि उपवास के लिए आप जी रहे हैं। सब चीज आपके हाथ में है, जब चाहे उपवास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कौन कहने वाला है ये टाइम ऐसा है वो टाइम ऐसा है। हम तो मस्ती में बैठे हुए हैं, कोई कहेगा कि अभी खाओ तो हाँ खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, क्योंकि खाने की तरफ चित्त ही नहीं होना चाहिए। अगर आप पूछे कि क्या खाया तो मुझे सोचना पड़ेगा क्या खाया कि नहीं खाया। खाने की तरफ चित्त होने से ही आदमी उपवास करता है। अगर उधर चित्त नहीं हो तो उपवास नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत बार उपवास भी कर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता उसने उपवास क्या कि खाया। सिर्फ अपना चित्त जो है खाने में से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय लोगों में एक बात है, खाने में बड़ा चित्त है। बीबी भी बड़ी होशियार है यहाँ की, स्त्रियों को बड़ी अकल है। वो कहती चलो इनको ऐसा खाना बना के खिलाओ कि ये हमारे चंगुल में फंसे रहे। कहीं भी जाएंगे दौड़ के घर आ जाएंगे, क्योंकि खाना बनाना हिंदुस्तानियों को नहीं आता, आदमियों को। तो औरतों ने उनको ऐसा बना दिया कि खाना तो बना नहीं सकते, और बीबी क्या बना रही इधर ध्यान, तो बीबी इसी पर आपको पटा लेगी, और इसीलिए चित्त हमारा ज्यादा खाने पे रहता है। पर और लोगों में ऐसा नहीं, जैसे जापानीज लोग हैं, वो देखेंगे कि वस्तु कैसी बनी है, सुंदर है या नहीं, इसमें रूप है या नहीं, खाने पे वो चित्त नहीं रखते। लेकिन हमारा हिंदुस्तानियों का मुख्य धर्म है खाना, कि कौन सा खाना बना है आज घर में, या किसी ने कहा भाई मेरे घर ये अच्छा खाना बनता, तो पहुंच गए वहां सारे मंडली, सीधे गांव भर को पता हो जाता है कि आज कहीं खाना बन रहा है, तो सब मंडली पहुंच गई खाने की। और खाने की वजह से प्यार भी औरतें बहुत प्रकट करती। जैसे हमारी ग्रैंड डॉटर से एक दिन मैंने पूछा भाई तुम क्या करना चाहती हो, तो वो मुझसे कह लगे मैं एयर होस्टेस होना चाहती हूँ, और या तो मैं नर्स होना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों? कहने नानी इन्हीं दो प्रोफेशन में ऐसा होता है कि आप लोगों को खाना दे सकते। तो औरतों को बड़ा शौक है यहाँ की, ये कमाल है, और कहीं नहीं सर, कहीं नहीं है। आप लंदन में जाइएगा तो 3 दिन में आपका आधा वजन हो जाएगा, वहां तो सब बॉइल्ड ही औरतें खाना देती। तो हिंदुस्तान की औरतों में ये भी एक खूबी है कि वो उनको बड़ा शौक है ये बना के खिलाएं। मेरे साथ बड़ा अत्याचार होता है, माँ मैं आपके लिए स्पेशली बना के लाई हूँ रबड़ी, अब मैं रबड़ी खाती नहीं बाबा। तो खाने पीने में हमारा चित्त जो है उसमें भी एक सुंदरता है, लेकिन मैं कह ये रही हूँ कि उससे चित्त ही हटा लेना चाहिए, चित्त हटा लेना चाहिए। तो आदमी उस सूक्ष्म में उतर सकता है, जैसे कि शबरी के बेर श्री राम ने इतने शौक से खाए। उसकी जो सूक्ष्मता थी वो श्री राम ने कैसी पकड़ी, क्योंकि उसके अंदर वो उन्होंने उसका प्यार, उसकी नितांतता, उसका आदर, उसका विचार सब देख करके इतने शौक से उठाए। यही बात हमारे अंदर अगर आ जाए कि हम
खाने की ओर चित्त न दे करके और उसके पीछे जो भावना है उसकी ओर ध्यान दे तो हम सहयोगी हो गए। इस जन्म में बहुत सी चीजें जो पिछले जन्म में मैंने बहुत खाई और पी है वो सब छोड़। जैसे वर्णन है कि देवी को श्रीखंड बहुत पसंद है, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और पूरन पोड़ी पसंद है, बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और दूध बिल्कुल नहीं पीती हूँ। सब चीजें जो होती थी सब छोटी, क्योंकि उस जन्म में कर लिया। अब इस जन्म में क्या खाने, अब इस जन्म में भूतों के खाने के लिए इतने हैं कि मेरे पास पेट में जगह ही नहीं रहती और कुछ खाने के लिए। आप लोगों से मिलकर बहुत आनंद हुआ, जैसे बहुत बिछड़े हुए मेरे सब कुछ मिल गए। इस कलकत्ता में एक बार जागृति आ जाएगी तो आप देखेंगे कि यहीं पर सब चीज अत्यंत सुंदर हो सकती है, और वो होनी चाहिए। परमात्मा लालायित है आपको आशीर्वादित करने के लिए, सिर्फ आप इसे झेल सके, इतनी ही बात है। तो मेरी कोई बात का बुरा नहीं माना। जो बात मैं कह रही हूँ कुछ सत्य है वही कह रही हूँ, उसको स्वीकार करना चाहिए। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज।
मोरी लाज आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज रखली जो मोरी लाज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज रखली जो मोरी लाज गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन हे दुख भंजन तुम ही आके धीर बंधाओ तुम ही आके धीर बंधाओ आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज रखली जो मोरी विपदा दूर करो मोरी विपदा दूर करो आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो